Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is adjective. Adjective को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? विशेषण. Adjective means विशेषण. तो adjective क्या होते हैं? जो नाउन को क्वालिफाई करे, क्वालिटी बताए, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए. सपोज दैट हम बोलते हैं कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है ना, वो लड़की ब्यूटीफुल है, तो ये उसकी क्वालिटी है. तो जो क्वालिटी बताए वही होता है एडजेक्टिव. नाउ डेफिनेशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन ऑफ प्रोनाउन. नाउन या प्रोनाउन की, नाउन जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, वही एडजेक्टिव होते हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. सो फर्स्ट वन इज मुग्धा इज अ काइंड गर्ल. मुग्धा क्या है? काइंड गर्ल है. एंड माई शर्ट इज ब्लू. मेरी शर्ट ब्लू है. तो पहले वाक्य में काइंड शब्द जो है वो गर्ल की विशेषता प्रकट कर रहा है. और काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु. लड़की कैसी है? दयालु है. और दूसरे वाक्य में जो ब्लू है, नीला, ब्लू मीन्स नीला शब्द शर्ट की विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः यह भी एडजेक्टिव है. नाउ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. कौन कौन से टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं? सो फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी बताए, दैट मीन्स गुणवाचक विशेषण. सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो परिमाणवाचक हो, परिमाण विशेषण हो. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स संकेतवाचक विशेषण. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मीन्स प्रश्नवाचक विशेषण. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मीन्स विभाजन सूचक विशेषण. एंड प्रॉपर एडजेक्टिव मीन्स व्यक्तिवाचक विशेषण. तो वन बाय वन हम सारे एडजेक्टिव्स को ठीक से पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगा? वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जो हमें क्वालिटी बताए. तो द एडजेक्टिव दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की दोनों की क्वालिटी बताए, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा. जैसे कि वे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन का गुण बताए, नाउन या प्रोनाउन का गुण बताए, उन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं. यदि हम नाउन से पूर्व कैसा शब्द लगाकर प्रश्न करें, नाउन से पहले हम लगाए कि कैसा है वो, तो वह हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी प्राप्त होगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज ही हैज अ ब्लैक टर्बन. टर्बन मीन्स होता है पगड़ी. उसकी पगड़ी का रंग कैसा है? तो ब्लैक है, तो ब्लैक क्वालिटी है. सेकेंड वन इज शी बॉट एन ओल्ड पेन. उसने पेन तो खरीदा, पर पेन कैसा था? पुराना था. तो ये पेन की क्वालिटी हुई. सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर, क्वांटिटी में कितना है. सो द एडजेक्टिव दैट शो द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. जो नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी बताए, वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा, नाप या तौल, जैसे हम 1 kg टोमेटोज लेते हैं तो क्वांटिटी पता चलती है कि हमने 1 kg लिया हुआ है, बताएं, उन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं. यदि हम नाउन के पूर्व कितना शब्द लगाकर प्रश्न करें कि कितना क्वांटिटी में है, तब हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्राप्त होगा. जैसे कि गिव मी सम शुगर, मुझे कितनी शुगर चाहिए? थोड़ी सी. गिव मी सम शुगर. सेकेंड वन, दे मेड नो नॉइज, उन्होंने कोई भी आवाज नहीं की. नाउ थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. सो द एडजेक्टिव दैट शो द नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने हैं, कितने नंबर्स में है, पर्सन कितने हैं, तो वो कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो वे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराएं, संख्या बताएं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं. यदि हम नाउन से पूर्व कितने शब्द लगाकर प्रश्न करें, तब हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर प्राप्त होगा. जैसे ही हैज 3 डॉग्स, उसके पास कितने डॉग्स हैं? 3. तो यहाँ नंबर बता रहे हैं. जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. ईयर का जनवरी क्या है? फर्स्ट मंथ होता है. तो यहाँ पे भी क्या बता रहे हैं? वो हमें नंबर बता रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नाउ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? द एडजेक्टिव्स दैट पॉइंट आउट अ नाउन, जो नाउन को पॉइंट आउट करें, उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. तो वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की ओर संकेत करें, उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं.
नाउन एडजेक्टिव के तुरंत बाद आता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। यदि हम नाउन से पूर्व कौन सा, कौन सी या कौन से शब्द लगाकर प्रश्न करें तब हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्राप्त होगा। जैसे दोज बॉयज आर क्लेवर, हम बता रहे हैं कि उन लड़कों की ओर डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहे कि वो जो लड़के हैं वो क्लेवर है, चतुर है। नाउ दिस बैग इज ब्राउन, ये बैग जो है ये कैसा है, ये ब्राउन है। सो दोज और दिस ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। तो द एडजेक्टिव दैट आस्क क्वेश्चन टू अ नाउन, जो नाउन से सवाल पूछे उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जो एडजेक्टिव किसी नाउन से प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो यदि हम नाउन से पूछ रहे हैं कि कोई भी काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ और प्रश्न लगाकर पूछ रहे हैं तब वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम कौन हो, और हुज बुक इज लाइंग देयर, वहाँ पे किसकी बुक्स पढ़ी हैं। नाउ सिक्स्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो द एडजेक्टिव्स दैट डिवाइड नाउन, जो नाउन को डिवाइड कर दे, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो वे एडजेक्टिव जो नाउन में विभाजन करे उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच, एवरी, ईदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर आदि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं जो नाउन से पूर्व आते हैं, नाउन के पहले आते हैं। तो नीदर वुमन वॉज ट्रू और एवरी वर्ड इज रॉन्ग, तो ना तो वुमन सही थी और सेकंड में हर शब्द गलत नहीं होता। सो एवरी वर्ड इज रॉन्ग, एवरी वर्ड इज रॉन्ग मीन्स हर शब्द गलत है। तो ये हमारे दो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। सेवेंथ वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव्स मेड अप ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा था अच्छे से, किसी ग्रेट पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग्स का नाम जो हम कैपिटल में लिखते हैं, माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स का नाम, वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे द हिमालयन माउंटेन्स आर हाई, जो हिमालय के माउंटेन्स है वो ऊंचे हैं। सेकेंड वन इज इंडियन आर्मी इज ब्रेव, इंडियन आर्मी कैसी है, ब्रेव है, साहसी है। नाउ उपयुक्त के अतिरिक्त 3 अन्य प्रकार के विशेषणों का प्रयोग भी किया जाता है और 3 अलग प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव में क्या होता है, द एडजेक्टिव दैट शो ओनरशिप ऑन नाउन और प्रोनाउन। ओनरशिप बताए, ये घर किसका है, आपके दादा का है, दादी का है, तो जो ओनरशिप बताए उसे हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जो एडजेक्टिव किसी नाउन अथवा प्रोनाउन पर अपना स्वामित्व बताए, प्रकट करते हैं, दैट मीन्स ओनरशिप, उसे हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि आर, योर, हर, माय, देयर, हिज, इट्स आदि। तो माई कंट्री इज ग्रेट, मेरा देश महान है। सेकेंड वन इज वेयर इज हर बुक, उसकी किताब कहाँ है। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर पूछ रहे हैं किसी एक पर्सन के बारे में कि उसकी किताब कहाँ है, तो उस किताब पर अधिकार किसका है, उसका है जिसके बारे में बात हो रही है। नाउ उपयुक्त वाक्यों में माय और हर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। नाउ सेकेंड वन इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, बल सूचक विशेषण। द एडजेक्टिव दैट ले स्ट्रेस आर कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। तो जिन एडजेक्टिव का प्रयोग किसी पर बल देने के लिए किया जाता है, ले स्ट्रेस, जो किसी चीज पे ज्यादा बल दे, उन्हें हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ओन, वेरी आदि। तो आई सॉ यू विथ माई ओन आईज, मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है। तो बल दिया जा रहा है ना हमारी आंखों पे कि हमने अपनी आंखों से ही देखा है, उस बात को बल दिया जा रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है उसके ऊपर। सेकेंड वन, दिस इज द वेरी बॉय हु बीट मी, ये वही लड़का है जिसने मुझे मारा, है ना। सो उपरोक्त वाक्यों में ओन तथा वेरी एम्फसाइजिंग क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं। नाउ थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो द एडजेक्टिव दैट शो इमोशंस, जो इमोशंस बताएं, आपके मन के भावों को बताएं, आप गुस्से में हो, आप अच्छे से हो, आप खुश में हो, तो ये जो आपके इमोशंस बताएं उन्हें एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कह सकते हैं। जो एडजेक्टिव हृदय में उठने वाले
कि आवेग का भाव प्रकट करें, अपने हृदय में जो हमारी सडन फीलिंग्स आती हैं उनके बारे में बताएं, वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होते हैं। तो कभी कभी व्हाट का प्रयोग भी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में करते हैं ताकि आश्चर्य का बोध हो, हम कहते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कब हुआ। नाउ व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है। नाउ व्हाट अ फाइन किक, कितनी अच्छी किक मारी है ना। और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में लास्ट में क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ना उपयुक्त वाक्यों में व्हाट आश्चर्य का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। नाउ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, अब एडजेक्टिव्स की विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो एडजेक्टिव की निम्नलिखित 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, साधारण अवस्था, दैट मीन्स बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, जो बेस जैसे फॉर्म में है वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। तो एडजेक्टिव के मूल रूप को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, जैसे कि बिग, टॉल, स्मॉल, ओल्ड एक्सेट्रा। कंपैरेटिव डिग्री मतलब हम तुलना कर रहे हैं किन्हीं दो चीजों के बीच में। तो व्हेन ER इज एडेड विद द बेस फॉर्म, बेस फॉर्म कौन सा है, ऊपर, उसके बाद अगर हम उसमें ER ऐड करते हैं तो वो कौन सा बनता है, फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, देन उसे हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। तो जब एडजेक्टिव के मूल रूप में ER जोड़ दिया जाता है तब वह कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। यह दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के किसी गुण या विशेषता की तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। सो बिगर, टॉलर, स्मॉलर, ओल्डर एक्सेट्रा। नाउ सुपरलेटिव डिग्री, उत्तम अवस्था। तो व्हेन EST इज एडेड टू द बेस फॉर्म, बेस फॉर्म में अगर हम EST ऐड करते हैं तो एडजेक्टिव कौन सा होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। जब एडजेक्टिव के मूल रूप में EST जोड़ दिया जाता है तब वह रूप सुपरलेटिव डिग्री कहता है। किसी एक व्यक्ति या वस्तु को अन्य सभी से क्या बताना है, सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट, तो वो होता है सर्वोत्तम या सर्वाधिक बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बिगेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे डिग्री समझते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बिग, कंपैरेटिव में वो बिगर हो जाएगा, ER ऐड हो जाएगा, देन EST ऐड हो जाएगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। सो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। नाउ रूल्स टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री। कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं अगर हम बेस से पॉजिटिव डिग्री से उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते हैं। तो यहाँ पे बोल्ड, बोल्ड मीन्स बहादुर, तो बोल्डर और बोल्डेस्ट। बिग मीन्स बड़ा, सो बिगर, बिगेस्ट। क्लेवर मीन्स चतुर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। कोल्ड मीन्स ठंडा, सो कोल्डर और कोल्डेस्ट। चीप मीन्स सस्ता, सो चीपर और चीपेस्ट। डियर मीन्स प्यारा, जो हमारा बहुत प्यारा होता है, हमारे भाई बहन, माता पिता, तो डियरर और डियरेस्ट। डीप मीन्स गहरा, डीपर और डीपेस्ट। फास्ट मीन्स तेज, तो फास्टर और फास्टेस्ट। ग्रेट मीन्स महान, सो ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। हॉट मीन्स गर्म, सो हॉटर, हॉटेस्ट। ER और EST ही ऐड हुआ है। हार्ड मीन्स कठोर, सो हार्डर और हार्डेस्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज हाई मीन्स ऊंचा, सो हायर और हाईएस्ट। काइंड मीन्स दयालु, सो काइंडर और काइंडेस्ट। लॉन्ग मीन्स लंबा, सो लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। नियर मीन्स पास, नियरर, नियरेस्ट। ओल्ड मीन्स पुराना या बूढ़ा, सो ओल्डर और ओल्डेस्ट। पुअर मीन्स गरीब, सो पुअरर और पुअरेस्ट। स्वीट मीन्स मीठा, स्वीटर, स्वीटेस्ट। टॉल मीन्स लंबा, सो टॉलर, टॉलेस्ट। थिक मीन्स मोटा, थिकर और थिकेस्ट। थिन मीन्स पतला, सो थिनर और थिनेस्ट। यंग मीन्स युवा, सो यंगर और यंगेस्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री के अंत में E हो तो क्रमशः R तथा ST लगाकर हम उसे बदल देते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में सब में E है। एबल मीन्स योग्य, तो एबलर सिर्फ R ऐड होगा और ST ऐड होगा तो एबलेस्ट हो जाएगा। ब्रेव मीन्स वीर, तो ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। क्लोज मीन्स पास, सो क्लोजर और क्लोजेस्ट। फाइन मीन्स बढ़िया, सो फाइनर और फाइनेस्ट। जेंटल मीन्स भद्र, सो जेंटलर और जेंटलेस्ट। लार्ज मीन्स बड़ा, सो लार्जर और लार्जेस्ट। नोबल मीन्स श्रेष्ठ, जो सबसे अच्छा काम करता हो, श्रेष्ठ। नोबलर और नोबलेस्ट।
राइप मीन्स पका हुआ, जैसे आम पके हुए होते हैं तो राइपर और राइपेस्ट। सिंपल मीन्स साधारण, सो सिंपलर और सिंपलेस्ट। सेफ मीन्स सुरक्षित, सो सेफ और सेफेस्ट। ट्रू मीन्स सच्चा, सो ट्रूअर और ट्रूएस्ट। वाइड मीन्स चौड़ा, जो चौड़ा होता है, गलियां चौड़ी होती हैं, सो वाइडर और वाइडेस्ट। वाइज मीन्स चतुर, सो वाइजर और वाइजेस्ट। वाइट मीन्स सफेद, सो वाइटर और वाइटेस्ट। नाउ पॉजिटिव डिग्री के अंत में अगर y हो, ये पॉजिटिव डिग्री है और इसके लास्ट में अगर y हो तथा उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट कौन से होंगे बच्चों? ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी अल्फाबेट लेटर्स बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं। तो y को हटा के हमें i में बदलना है और er हो जाएगा और est हो जाएगा। तो एंग्री, y है लास्ट में, y हट जाएगा तो एंग्रियर IER लग जाएगा, y की जगह i आ गया, यहाँ पे y की जगह यहाँ पे i आ गया और er है ना, तो प्लस er लगेगा और यहाँ पे प्लस est लगेगा और y को हटा के हमें सिर्फ क्या करना है? i में कन्वर्ट करना है। सो बिजी मीन्स व्यस्त, बिजियर और बिजिएस्ट। ड्राई मीन्स सूखा, सो ड्रायर और ड्राइएस्ट। डर्टी मीन्स गंदा, डर्टियर, डर्टिएस्ट। ईजी मीन्स आसान, सो ईजियर और ईजिएस्ट। हैप्पी मीन्स प्रसन्न, सो हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। हेल्दी मीन्स स्वस्थ, सो हेल्दियर और हेल्दीएस्ट। होली मीन्स पवित्र, सो होलियर और होलीएस्ट। लवली मीन्स प्यारा, सो लवलियर और लवलीएस्ट। मैरी मीन्स मौज में, सो मैरियर और मैरिएस्ट। वेल्दी मीन्स धनवान, सो वेल्दियर और वेल्दिएस्ट। लेजी मीन्स सुस्त, सो लेजियर और लेजिएस्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री के पूर्व क्रमशः मोर तथा मोस्ट लगाकर जो हम बनाते हैं वर्ड। सो एक्टिव, चुस्त, एक्टिव है कोई बच्चा तो मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव, तो सुपरलेटिव में हमेशा क्या लगेगा? मोस्ट लगेगा और कंपैरेटिव में मोर लगेगा। सो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। करेजियस मीन्स साहसी, तो मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। डिफिकल्ट मीन्स कठिन, तो मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटरेस्टिंग मीन्स मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग, रोचक, जो इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं जैसे। प्रॉपर मीन्स उचित, तो मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर। टायर्ड मीन्स थका हुआ, सो मोर टायर्ड, मोस्ट टायर्ड। अर्जेंट मीन्स अति आवश्यक, सो मोर अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट। यूजफुल मीन्स लाभदायक, सो मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। नाउ कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री के शब्दों को बदलकर, कैसे? जैसे बैड मीन्स बुरा, तो वर्स मीन्स और बुरा और वर्स्ट मीन्स सबसे बुरा। फिर गुड मीन्स अच्छा, तो बेटर मीन्स और अच्छा, बेस्ट मीन्स बहुत अच्छा। लिटिल मीन्स थोड़ा, तो लेस मीन्स उससे थोड़ा कम, लीस्ट मीन्स बिल्कुल कम। मच मीन्स अधिक, तो मोर मीन्स उससे थोड़ा ज़्यादा एंड मोस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा। आउट मीन्स बाहर, तो आउटर मीन्स और बाहर और आउटमोस्ट मीन्स और ज़्यादा बाहर। अप मीन्स ऊपर, अपर मीन्स और ऊपर और अपमोस्ट मीन्स सबसे ऊपर। तो ये इस तरीके से चलते हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज पार्ट। सो डिफाइन एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल्स। एडजेक्टिव को हमें एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लिखना है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? वर्ड which qualify word which qualifies a noun or pronoun is called adjective। उसी को हम adjective कहते हैं। So for example, he has a blue shirt। शर्ट कैसी है उसकी? ब्लू। अब इसके आगे की और एग्जाम्पल्स आपको ऐड करना है। नाउ सेकेंड, सो सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो अब हमें एडजेक्टिव्स भी लिखना है और एग्जाम्पल भी। तो एग्जाम्पल हर एक एडजेक्टिव के बाद आपने चैप्टर में पढ़े हैं, आप वहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स मैं आपको फिर से बता रही हूँ। सो फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज।
Next, second one is adjective of quantity. Adjective of quantity. Next, adjective of number. Next, demonstrative adjective. Next, distributive adjective. Demonstrative, distributive adjective. फिर next, proper adjective. Proper adjective. Then next one is interrogative adjective. नेक्स्ट, इसके अलावा भी जो 3 एडजेक्टिव हमने लास्ट में पढ़े हैं उनको भी यहाँ ऐड ऑन करना है आपके लिए. सो वो कौन से हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, नेक्स्ट उसके बाद है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव. क्लियर? तो ये 3 और उसमें ऐड होंगे. नाउ नेक्स्ट, ओके, नाउ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को हमें करेक्ट करना है. सो फर्स्ट वन इज राधा इज मोर स्ट्रोंगर देन लता. राधा जो है वो लता से ज्यादा स्ट्रोंगर है. ओके, सो राधा इज मोर स्ट्रोंगर देन लता. सो हियर इज राधा इज स्ट्रोंगर देन लता. यहां सिंपली क्या होगा? मोर हट जाएगा, राधा इज स्ट्रोंगर देन लता. नाउ सेकेंड, ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर. वो मेरा सबसे ओल्डेस्ट ब्रदर है. तो ओल्डेस्ट नहीं, ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर. एल्डर बोलते हैं हम. ही इज माई, क्योंकि ओल्डेस्ट मीन्स तो बूढ़ा और पुराना होता है. सो ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर. नाउ नेक्स्ट, शी इज एल्डर देन आई. तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है. सो शी इज ओल्डर देन आई. डॉक्टर सिंह इज सीनियर देन आई. डॉक्टर सिंह मुझसे ज्यादा सीनियर है. सो डॉक्टर सिंह इज सीनियर टू मी. नेक्स्ट, सपना इज एज ओल्ड एज मी. सपना मेरी ही जितनी बड़ी है. सो यहाँ पे क्या होगा? सपना इज एज ओल्ड एज आई. नाउ नेक्स्ट, ही वॉज द मोस्ट वाइजेस्ट मैन ऑफ देम ऑल. सब में से वो ज्यादा होशियार है, वाइजेस्ट समझदार है. सो ही वॉज द वाइजेस्ट मैन ऑफ देम ऑल. मोस्ट हट जाएगा, ही वॉज द वाइजेस्ट मैन ऑफ देम ऑल. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज ही इज द बेस्ट पर्सन ऑफ द टू. वो दोनों में से क्या है? बेस्ट पर्सन है. सो हेयर बेस्ट का क्या होता है? बेटर होता है. ही इज द बेटर पर्सन ऑफ द टू. नाउ नेक्स्ट, दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम लखनऊ देन आगरा. तो फर्दर
आगे लखनऊ आगरा, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। सो दिल्ली इज फार्दर, फर्दर नहीं होगा, फार्दर होगा। दिल्ली इज फार्दर मतलब दूर है, फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से, और किसके कंपैरिजन में, देन आगरा, आगरा के कंपैरिजन में। नाउ नेक्स्ट, फार्दर डिले शेल इरकस ऑल, इरिटेशन मतलब फार्दर अगर और ज़्यादा डिले हुआ तो हमें इरिटेशन होगा, तो फर्दर डिले शेल फर्दर डिले शेल इरकस ऑल, हम सबको परेशान कर देगा अगर और ज़्यादा डिले हुआ तो। समटाइम फ्लाइट ट्रेन्स जो डिले हो जाती हैं। नेक्स्ट, कोलकाता इज़ बिगर देन ऑल सिटीज़ ऑफ भारत, कोलकाता भारत की बाकी शहरों के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। सो कोलकाता इज़ बिगर देन, कोलकाता इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, इंडिया में जो बाकी के शहर हैं उनके कंपैरिजन में कोलकाता बड़ा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड, एडजेक्टिव अंडरलाइन करके उनका टाइप भी लिखना है, काइंड भी लिखना है। सो आई नो अ फनी मैन, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई नो अ फनी मैन, फनी, फनी एडजेक्टिव हो जाएगा, और फनी कैसा है, डिस्क्रिप्टिव। नाउ नेक्स्ट, अ जापानीज लेडी वॉज स्टैंडिंग इन द 12th रो, 12th रो में एक जापानीज लेडी खड़ी है, तो यहाँ पे जापानीज एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये भी क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। नाउ नेक्स्ट, ही कुड नॉट सॉल्व अ सिंपल सम, वो छोटा सा भी सम जो आसान सम है वो भी सॉल्व नहीं कर सकता। ड्यूरिंग द होल पीरियड, पूरे पीरियड में, दो मैनी क्लासमेट्स डिड इट क्विकली, और बहुत सारे क्लासमेट्स ने क्या कर दिया, उसको क्विकली सॉल्व कर दिया, जल्दी सॉल्व कर दिया। सो अगेन डिस्क्रिप्टिव है। नाउ नेक्स्ट, आवर टीम वेंट टू हैदराबाद टू प्ले इन द फेमस क्रिकेट टूर्नामेंट, टीम हैदराबाद गई फेमस क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेमस, टूर्नामेंट कैसा है, फेमस है। अगेन डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन फूड एंड इन विच होटल डिड यू स्टे इन शिमला, फूड पे कितना खर्च किया और किस होटल में आप शिमला में रुके। सो हेयर इज अगेन मच और विच, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दोनों ही डिस्क्रिप्टिव हैं, चाहे मच की बात की हो या फिर विच की। दिस बुक बिलोंग्स टू द लिटिल गर्ल सिटिंग बिहाइंड यू, ये किताब किसकी है, जो छोटी लड़की तुम्हारे पीछे बैठी हुई है। सो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिटिल गर्ल और बिहाइंड, सो ये भी डिस्क्रिप्टिव है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओल्ड फार्मर हैड 5 सन, एक बूढ़े किसान के कितने बेटे हैं, 5 बेटे हैं। सो यहाँ पे ओल्ड है फार्मर, सो अगेन डिस्क्रिप्टिव। नाउ नीदर बॉय कुड जम्प प्रॉपरली, ना वो लड़का अच्छे से कूद पा रहा है, बोथ वर सेंट बैक टू द लास्ट लाइन, इसलिए उनको लास्ट लाइन में भेज दिया गया। तो कौन सी लाइन में, लास्ट लाइन, तो लास्ट यहाँ पे अगेन डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट इंटेरोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ हमें ये फिलअप्स फिल करने हैं। फर्स्ट वन इज गिव डैश ड्रेसेस टू रीना, सो गिव एक से ज्यादा ड्रेस है, सो दोज ड्रेसेस टू रीना, रीना को वो ड्रेसेस दे दो। सेकेंड, डैश बॉय हैज गॉट द हाईएस्ट मार्क, तो हाईएस्ट मार्क क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो विच बॉय,
किस लड़के के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं? थर्ड वन, डैश बिल्डिंग लुक्स सो ओल्ड, वो बिल्डिंग बहुत पुरानी दिखती है, तो बिल्डिंग की ओर टारगेट कर रहे हैं, तो दैट बिल्डिंग, वो बिल्डिंग बहुत पुरानी दिखती है। डैश कार इज पार्क्ड नियर द शॉप, जो वो कार है वो कहाँ पार्क की गई है? शॉप के पास। तो हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, तो हुज कार, किसकी कार वहां पे पार्क है? नेक्स्ट, आई हैव टू कंप्लीट डैश होमवर्क, मुझे कौन सा होमवर्क करना है? तो माई होमवर्क, मेरा होमवर्क मुझे कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में हमारे पास एडजेक्टिव दिए हैं, इनका यूज करके हमें ये फिलअप्स को फिल करना है। सो नाउ फर्स्ट वन इज विभा इज द डैश गर्ल इन द होल क्लास। सो हैप्पीएस्ट, हैवी, हार्ड, टॉलेस्ट, वीकर, क्लेवरर, फास्टेस्ट, इजी। तो यहाँ पे क्लास में वो कैसी है लड़की? टॉलेस्ट है, सबसे लंबी है। सो दिस वन इज टॉलेस्ट। नाउ शी डज नॉट ईट प्रॉपरली एंड सो इज डैश देन स्वाति, वो अच्छे से खाना नहीं खाएगी तो कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी। स्वाति के कंपैरिजन में वो वीकर है, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। नेक्स्ट, शी वर्क्स डैश ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के टाइम पे वो क्या करती है? तो एग्जामिनेशन के टाइम पे हार्ड वर्क करते हैं हम। सो दिस वन इज हार्ड। शी डज नॉट डैश कैरी अ डैश बैग, तो वो कौन सा बैग, कैसा बैग कैरी नहीं करती? तो बैग कैसा होता है? हैवी। सो दिस वन इज हैवी, भारी बैग कैरी नहीं करती। शी इज डैश देन ज्योति, ज्योति के कंपैरिजन में वो कैसी है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है? ज्योति के कंपैरिजन में वो क्लेवर है, चतुर है, क्योंकि हमें आर वाला फॉर्म यूज करना है। कंपैरिजन डिग्री, नाउ कंपैरेटिव डिग्री। नाउ शी फाइंड्स इवन द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स डैश एंड सॉल्व्स इट डैश, तो जो प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट होती हैं उनको वो इजीली सॉल्व कर देती है। सो इजी एंड सॉल्व इट फास्टेस्ट, बहुत जल्दी उसे सॉल्व भी कर लेती है। नाउ शी इज द डैश गर्ल इन द होल क्लास, तो पूरी क्लास में वो सबसे कैसी लड़की है? हैप्पीएस्ट। क्योंकि यहाँ पूरी क्लास की बात हो रही है, इसलिए EST फॉर्म इसमें ऐड होगा। नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव की मदद से हमें ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट वन, शी बॉट अ डैश हाउस, उसने कैसा घर खरीदा? तो घर कैसा हो सकता है? ब्यूटीफुल हो सकता है। सो ब्यूटीफुल हाउस। नाउ सेकेंड, दे हैव डैश गार्डन इन देयर हाउस, गार्डन कैसे होते हैं? अगेन ब्यूटीफुल होते हैं। सो ब्यूटीफुल गार्डन है उनके घर में। नाउ नेक्स्ट, शी लॉस्ट डैश वॉच, तो वॉच कैसी होगी? प्रीशियस, कीमती होगी। सो प्रेशियस वॉच। नाउ दोज गर्ल्स आर, वो लड़कियां कैसी हैं? तो दोज गर्ल्स आर, हम यहाँ पे टैलेंटेड वर्ड यूज कर सकते हैं कि वो टैलेंटेड है। नाउ नेक्स्ट, दैट ट्री इज, वो पेड़ कैसा है? तो आप पेड़ के बारे में बता सकते हो, टॉल है, लंबा है। नाउ गीताज ड्रेसेस, ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो, एलिगेंट, अच्छी है। नाउ नेक्स्ट, एवरीवन लाइक्स एंड डैश बॉय, सब लोग कौन से लड़के पसंद करेंगे? सो यहाँ पे इंटेलिजेंट बॉय। नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय प्लेसिंग द एडजेक्टिव इन द राइट ऑर्डर, एडजेक्टिव जो है वो राइट ऑर्डर में हमें यहाँ पे फिल करना है। तो फ्रेश, रेड, सोर हमको दिया है। फर्स्ट सेंटेंस है वी आर लुकिंग फॉर डैश एप्पल्स, तो हम कौन से एप्पल्स ढूंढेंगे? तो हम तो फ्रेश ही ढूंढेंगे ना। सो फ्रेश एप्पल्स, ताजा सब्जी, जो ताजा फल। द रेस्टोरेंट है डैश पास्ता, रेस्टोरेंट का पास्ता कैसा है? डिलीशियस, अच्छा होता है, टेस्टी। सो डिलीशियस। नाउ नेक्स्ट, आवर स्कूल इज इन आर डैश बिल्डिंग, स्कूल जो है वो कहाँ है? तो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है ना, रेक्टेंगुलर इसमें हम यूज कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट, दे सेल डैश ईयरिंग्स, कैसी ईयरिंग्स वो लोग बेचते हैं, तो कलरफुल, कलरफुल ईयरिंग्स, गॉट इट, दे सेल कलरफुल ईयरिंग्स। तो एडजेक्टिव आपको ठीक से समझ में आया बच्चों, कुछ नहीं था जो नाउन को क्वालिफाई करे, क्वालिटी बताए, उसमें हमने बहुत सारे टाइप के डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, क्वांटिटी, नंबर, क्वालिटी, इतने सारे टाइप्स के हमने एडजेक्टिव्स पढ़े जो टोटल 7 थे। उनके अलावा भी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमने पढ़ा। तो ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी नाउन की क्या बताएंगे, हमें क्वालिटी बताएंगे, और उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ठीक से ये चैप्टर को रिवाइज करना। इसमें 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में जनरली ER लग जाता है क्योंकि दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं, और सुपरलेटिव मतलब बेस्ट हो जाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। ये ठीक से चैप्टर को पढ़ना और एक्सरसाइज अपने आप खुद से करना, तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को ठीक से सीख पाओगे, जो आगे के लिए भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।